नीतीश के सिटिंग सांसद का इस्तीफा आप देख रहे हैं। सिटिंग सांसद ने इस्तीफा दे दिया, आप देख सकते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, धरने पर नीतीश कुमार के विधायक, और खबरें उड़ रही हैं नीतीश कुमार को धोखा देने वाले जो उनके अपने नेता हैं वो उनसे बहुत नाराज हो गए हैं। बकायदा एक ट्वीट ने कोहराम मचा दिया है। यह खबर हवाई नहीं है, एक के बाद एक खबरें। पिछले 24 घंटे में बिहार की सियासत में बहुत कुछ घटा है और आने वाले 48 घंटे में बहुत कुछ घटने वाला है। सबसे पहले देखिए, जेडीयू के सांसद हैं अजय मंडल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। टिकट बंटवारे से नाराज होकर यह कदम उठाया है। बकायदा सांसद ने इस्तीफा क्यों दिया और जो बातें सामने उन्होंने लिखी है वो हैरान करने वाली है। आप दूसरी तरफ देखिए, जो सिटिंग विधायक हैं सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, धरने पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये विधायक है गोपाल मंडल, एक बार फिर से चर्चा में है। कैसे धरना दे रहे हैं आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया जा रहा बल्कि जेडीयू दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। किसके खिलाफ? चिराग पासवान के खिलाफ, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ धोखा कर दिया है। चिराग पासवान को 29 सीटें देकर चिराग पासवान के खिलाफ अब जेडीयू के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार भी यह सोच रहे होंगे कि बीजेपी ने उनके साथ कितना बड़ा खेल कर दिया। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भैया हमें तो निकाल कर फेंक दिया आपने किनारे और अब यहां से हो गया खेला शुरू। बहुत बड़ी खबरें हैं दोस्तों, एक के बाद एक खबरें, तस्वीरें आपके सामने हैं। जेडीयू की तरफ से देखिए सिंबल कौन बांट रहे हैं। हमने कहा ना कितना जबरदस्त पार्टी के अंदर घमासान छिड़ा हुआ। देखिए सिंबल कौन बांट रहे हैं। लल्लन सिंह नहीं, लल्लन सराफ। लल्लन सिंह जो प्रदेश के अध्यक्ष है संजय झा, वो नहीं। सिंबल कौन बांट रहा है? ना संजय झा ना लल्लन सिंह, लल्लन सराफा। लल्लन सराफ जो कि नीतीश कुमार के करीबी हैं, आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार खुद सिंबल नहीं बांट रहे, खुद को दूर कर दिया। अब इसके मायने समझिए आप, वरना लल्लन सिंह सिंबल बांटते, नीतीश कुमार खुद सिंबल बांटते या फिर संजय झा को बोलते। मगर यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है दोस्तों। संजय झा और लल्लन सिंह को क्या नीतीश कुमार ने किनारे कर दिया है? क्या वाकई में पार्टी की लुटिया डुबोने वाले चेहरों में से वो हैं जो बातें उठ रही हैं? अब याद कीजिए, सिर्फ यहां नीतीश कुमार के सामने एक साथ एक मुश्त बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफे सौंप दिए, पार्टी को छोड़ दिया है। बड़े संकट में लाकर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को लाकर खड़ा कर दिया, छोड़ दिया है। समझिए कैसे विधायक, मौजूदा सांसद के बेटे, खुद पूर्व सांसद और पूर्व विधायक, सब ने थोक के भाव इस्तीफे दिए हैं। इन तस्वीरों को याद करिए, तस्वीरों को। ठीक चुनाव से पहले मोदी नीतीश के खेमे में ऐसी भगदड़ मची हुई है, ऐसी भगदड़ मची हुई है, देखकर अमित शाह भी दंग होंगे। हाल ही में यह खबर हमने आपको दिखाई थी कि कैसे पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने इस्तीफा दिया, आरजेडी में शामिल हो गए। जहानाबाद के पूर्व सांसद, याद करिए, जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा ने आरजेडी में शामिल हो गए, इस्तीफा दिया। अभी और सुनिए, बांका के जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव, याद होगा आपको, उनके बेटे चाणक्य प्रकाश आरजेडी में शामिल हो गए, यानी कि सिटिंग सांसद के बेटे। अब वहीं एलजेपी के नेता अजय कुशवाहा आरजेडी में शामिल हो गए। तो यह चल क्या रहा है? एक के बाद एक इस्तीफे, नीतीश की पार्टी में खलबली मची हुई है दोस्तों। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो हाथ में इस्तीफा लेकर पार्टी को खरी खोटी सुनाकर पार्टी छोड़ गए। याद होगा आपको, बिहार में जो अलीनगर सीट है उससे बीजेपी के मौजूदा विधायक मिश्री लाल यादव, उन्होंने पार्टी को छोड़ा। कहा यह अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी वाली पार्टी नहीं रही। अब यह पार्टी बीजेपी खत्म हो चुकी है, अब प्राइवेट लिमिटेड टाइप का कुछ मामला है, इस तरह से बोल के उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। यानी कि मौजूदा एमएलए हो, एमपी हो, बताइए, मौजूदा नीतीश कुमार के खुद सांसद इस्तीफा सौंप गए। तो हवा किस तरफ बह रही है, यह सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों। बिहार में इस वक्त जबरदस्त तरीके से उठापटक चल रही है और खास तौर पर एनडीए खेमे में, नीतीश कुमार के खेमे में गुटबाजी देखने को मिल रही है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया, उसके बाद यह घमासान छिड़ गया। एकाएक चिराग पासवान को जो टिकटें, सीटें दी गई। अब एक पत्रकार है ऋषि शंकर मिश्रा, बहुत शानदार पत्रकार है और बिहार में काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। देखिए वो क्या लिख रहे हैं।
देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि जेडीयू के एक बड़े नेता को नीतीश कुमार ने डांट लगाई है। सीट बंटवारे से नाराज थे नीतीश, और वो नेता मिथिला से आते हैं। नीतीश कुमार नाराज हैं। अब ये जो टिकट बंटवारे से नाराज भागलपुर के जेडीयू के सांसद अजय मंडल ने इस्तीफा दिया ना दोस्तों, वो हवा में या गुस्से में आके नहीं दिया है। आप गौर कीजिएगा, देखिए आपकी स्क्रीन पर यह इस्तीफा है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, इस्तीफे की अनुमति मांगी है, और कह रहे हैं कि कुछ लोग पार्टी को डुबोना चाह रहे हैं। तो ये लोग कौन हैं? भागलपुर में जिन सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार तय हो रहे हैं, उसके बारे में पार्टी के स्थानीय सांसद से कोई चर्चा नहीं की गई। लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि मुझसे तो चर्चा ही नहीं की गई, और पार्टी के लोग पार्टी को डुबो रहे हैं और आपको पता नहीं। नीतीश कुमार को कह रहे हैं। अब जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल अपने टिकट कटने के अंदेशा हुआ तो मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धरने पर। और इसके बाद एक और पत्रकार है, उनकी भी प्रतिक्रिया मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है। मनोज कुमार हैं, इन्होंने क्या लिखा है, काफी लंबा ट्वीट है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें हैं। सीट बंटवारे पर अपनी सिटिंग सीट लोजपा को दिए जाने से वो नाराज है। इस नाराजगी के बीच में सूत्र बता रहे हैं कि सीएम हाउस में आज उन्हें काफी गुस्से में देखा गया। पार्टी के सीनियर लीडर और बीजेपी के सीनियर लीडर को बकायदा काफी बुरा भला कहा गया। अब यह ट्वीट में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि जिसके बाद उन्होंने सिंबल देने की बात कही। बीजेपी जेडीयू की मीटिंग हुई, लोजपा की दी गई सीट उन्हें वापस लेने की बात हुई। बावजूद इसके एक खबर सोशल मीडिया पर यह भी तैर रही है कि भाई नीतीश कुमार आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव के साथ संपर्क में भी आ सकते हैं, कांग्रेस अलग हो सकती है। बकायदा इस तरह की बातें इस ट्वीट में लिखी हुई है कि ये सब गॉसिप्स चल रही हैं, पॉलिटिकल गॉसिप्स हैं। मगर अब याद करिए दोस्तों, ये सिर्फ नीतीश कुमार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत लाकर बीजेपी ने खड़ी कर दी है, समझिएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी सख्त नाराजगी जताई। जो एनडीए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसे रद्द करना पड़ा था। उपेंद्र कुशवाहा, जितिन राम मांझी, वो भी चिराग पासवान को ज्यादा तवज्जो दिए जाने से नाराज हैं कि भाई हमको 6-6 और उसको 29। ये नेता अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी पर भड़के हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई, और यहीं से ही विवाद भड़क उठा। चिराग पासवान जेडीयू की 4 सिटिंग सीटों की डिमांड कर रहे हैं। बताइए, बिना समन्वय किए हुए, नीतीश कुमार को कोई पूछा नहीं जा रहा। सीट बंटवारे में चिराग पासवान, बीजेपी की जिम्मेदारी थी कि भाई चिराग पासवान को कितनी सीटें देनी है, बीजेपी को तय करना था। और ऐसे में नीतीश कुमार कैसे अपनी जीती हुई सिटिंग सीटें चिराग पासवान के लिए छोड़ दें, यह एक बड़ा सवाल है। यानी एक के बाद एक ये तमाम खबरें बता रही है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने खेल कर दिया और उस दो राह पर लाकर छोड़ दिया बीजेपी ने नीतीश कुमार को, जहां उनके पास अब नीतीश कुमार को पार्टी बचाना मुश्किल हो रहा है दोस्तों। क्योंकि यह तो साफ हो चुका है ना कि उन्हीं की पार्टी के ही कुछ नेता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। भले ही तन से वो जेडीयू में दिखाई दे रहे हो आपको, मगर मन से वो भाजपाई हो चुके हैं। और बकायदा सांसद, जो सिटिंग सांसद हैं, जो इस्तीफा सौंप रहे हैं, जो विधायक हैं, वही बातें उनकी तस्दीक कर रही हैं कि भाई जेडीयू अब खत्म होने की कगार पर है। नीतीश कुमार को बताया नहीं जा रहा कि क्या चल रहा है पार्टी में, और सीट बंटवारे हो रहे हैं। तो ये सीट बंटवारे कर कौन रहा है? कौन है वो? कौन है वो चेहरे जो नीतीश कुमार के साथ खेल कर रहे हैं? वो है जेडीयू में, मगर हिस्सा बन चुके हैं बीजेपी का। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अब नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, या नीतीश कुमार अब फिर से कोई नया खेल करेंगे? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।